दोस्तों, हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में किरण पब्लिकेशन से एवरेज चैप्टर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम टाइप 10 कर रहे थे और उसके 25 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे और आज बचे हुए 25 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे और उसके बाद हमारा जो एवरेज चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज़ 56। अच्छा, 24 नंबर का एवरेज अगर 56 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज 71.7 और शुरू के जो 10 नंबर हैं उनका एवरेज जो है वो 71.7 है, ठीक है। और बोल रहा है एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज़ 42 और उसके बाद के जो 11 नंबर हैं उनका एवरेज है 42। और बोल रहा है द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 22, 23 एंड 24 आर इन द रेशियो। तो देखिए 10 और ये 11 कितना हो रहा है 21 यानी कि 22वां नंबर, 23वां नंबर और 24वां नंबर ये और बचा है, ठीक है। ये नंबर्स बचे हैं। अब बोल रहा है कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो इस रेशियो में दी है, किसमें 1/2:1, 1/3:5 5/12। तो इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आएंगी, ये हमारी आएगी 6, 5 और ये 6, 4 और 5, ठीक है। इसे हम एक्स में ले लेते हैं, एक्स क्योंकि रेशियो हमारा पता नहीं हमें क्या है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वो बोल रहा है कि 22 और 24 का एवरेज बताइए, तो उसके लिए पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये इस एवरेज कंपेयर मेथड से ये इस एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 0.7 और ये 11 में से 6 गए 5 और 6 में से 5 गए 1, 157 और ये 42 56 से कितना कम है, तो ये 8 और 6 14 कम है, ठीक है। अब देखिए ये 15.7 कितने 10 लोगों पर, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है हमारा 157, ठीक है। उसके बाद ये कितने 11 लोगों से 11 लोगों पे कम है, तो ये प्लस का है, ये करेंगे तो हम 11 लोगों पे करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 154, ठीक है, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बच रहा है प्लस का 3, तो इसका मतलब है इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस का 3, क्योंकि बैलेंस करते हैं हमेशा इज इक्वल टू के साइन के साइड, मैंने बताया पहले भी, ठीक है। अब 3 आया है और वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें तो हमारा ये कितना आ रहा है -1, ठीक है। अब ये जो -1 है ना, तो ये जो एवरेज है टोटल, इस एवरेज में से इस -1 को हटा देंगे तो बची हुई वैल्यू इन तीनों का एवरेज होती है। तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, देखिए 6x + 4x + 5x/3, ये हो गया एवरेज। क्या होता है 56 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा 55, ठीक है। तो ये कितना रहा 6 4 10 5 15, यानी x = 55 × 3/15, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे 3 5 जा और 5 से गया तो 11, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 11 आ गई। उसने पूछा था एवरेज बताना है 22 और 24 का, तो 22 की वैल्यू कितनी थी 6x, 24 की वैल्यू कितनी थी 5x, तो ये कितना हो रहा है टोटल, ये हो रहा है हमारा 11x, ठीक है। 11 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली 11, तो ये देखिए ये टोटल कितना रहा 121। अब एवरेज 2 लोगों का निकालना है तो हमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 260 जा पॉइंट और 2 5 जा 10, 60.5, ये हो गया हमारा आंसर। और यही क्वेश्चन में पूछा था एवरेज। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर, यानी 5 लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है 175 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 6th बॉय ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज इन द ग्रुप नाउ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक 6वां लड़का आ गया है, अब 6 लोग हो गए, इनकी हाइट क्या है, इसके आने से 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई यानी 176 हो गई। तो उसने बोली कि 6वें लड़के की हाइट कितनी है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम +1, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ रहा है +5। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है +1, तो इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 176 से, तो कितना आ रहा है 176 प्लस का, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो रहा है ये 1 और ये 181, तो 181 सेंटीमीटर उस बंदे की हाइट होगी जो कि नया बंदा आया है, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 बॉयज़ इज 88, तो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं 88, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्हेन टॉप 2 स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5, अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले 2 बच्चों को निकाल दिया जाए तो एवरेज मार्क्स कितना होता है 87.5। अगर देखिए 2 निकाल देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे 28 बच्चे, इनका एवरेज मार्क्स कितना है 87.5, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि उन टॉप 2 स्कोरर्स में 2 नंबर का अंतर है, ठीक है। तो हाईएस्ट वाले के मार्क्स बताने, तो सबसे पहले हम दोनों का सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकलेगा, साइक्लिक मेथड से। यहाँ पर कितना माइनस का 0.5 हो रहा है, यहाँ पर कितना माइनस का 2 हो रहा है। इस 30 का मल्टीप्लाई 0.5 से होगा, यानी ये कितना आएगा माइनस का 15, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 87.5 से होगा, तो ये कितना आएगा माइनस का 175। दोनों को सम करेंगे, कितना आ रहा है हमारे 190, ठीक है 190। अब देखिए इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने उनके मार्क्स में 2 नंबर का अंतर है, तो अगर इसमें से 2 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा 188, ठीक है। अब इस 188 को बराबर बराबर बांट देंगे, तो 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। अब हाईएस्ट वाले में 2 जोड़ेंगे क्योंकि हमने 2 निकाले थे, तो ये कितना हो गया 96। अब बस हमसे क्या पूछा था कि हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे, तो हाईएस्ट वाले के मार्क्स होंगे 96 और लोएस्ट वाले के मार्क्स होंगे 94। ये टॉप 2 स्कोरर्स हैं, इन दोनों के मार्क्स निकल कर आ गया और ये हो गया हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, ठीक है। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ₹50। देखिए 24 बच्चे थे, उनने कलेक्शन जोड़ा है, तो एवरेज डोनेशन कितना निकला 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देयर टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी, उनकी टीचर भी जुड़ गई है भाई साहब इस कॉन्ट्रीब्यूशन में, 25 लोग हो गए वो, ठीक है। तो जो एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो कितना हो गया, बढ़ गया 56 रुपये हो गया, ठीक है। तो टीचर ने कितना पैसा दिया ये पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है +6, यहाँ पर क्या है +1, इस 24 का मल्टीप्लाई 6 से करो, इस 1 का मल्टीप्लाई 56 से करो, तो 56 + 6 से करेंगे इसको, 6 चौको 24 की 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, यानी टोटल करेंगे तो 200। ये टीचर पैसे लेकर आई थी, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49, ठीक है। ए और बी दोनों क्लास का मिला के 90 बच्चे हैं, उनमें एवरेज स्कोर कितना 49 निकल रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वॉज 25%। देखिए हम ऐसे करते हैं ए और बी, ठीक है। एवरेज मार्क्स दिया हमें और क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। अब 25% ज़्यादा हैं ए सेक्शन में, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी अगर सेक्शन बी में बच्चे 4 हैं तो सेक्शन ए में कितने होंगे 5, 25% एक्स्ट्रा है। उसके बाद बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी वॉज 20% हाइयर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। और 20% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा है बी सेक्शन के बच्चों ने ए के मुकाबले, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि अगर यहाँ पर 5 स्कोर करा है ना बच्चों ने, तो यहाँ पर मार्क्स कितने 6 स्कोर करा है। अब देखिए एवरेज मार्क्स से हमें पता नहीं कितना यही निकालना है, तो हम इसे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 25x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर करेंगे इसको 6 4 जा 24x, ठीक है। अब एवरेज निकालते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये एवरेज निकल रहा है हमारा, और इसी एवरेज की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन 49। तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना होगा 49 और इंटू में 9, ये देखिए 49 इंटू 9, और ये 25 + 24 ये भी कितना हो रहा है 49, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी 9, ठीक है 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ए सेक्शन का एवरेज स्कोर कितना था। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 9, एवरेज स्कोर हमने क्या देखा था ए सेक्शन का 5x और बी का 6x। तो बस x की वैल्यू जब 9 है तो ए सेक्शन का एवरेज स्कोर कितना होगा 5 9 जा 45, ये हो गया ए सेक्शन का एवरेज स्कोर। अगर हमसे इसी तरह बी का पूछता तो बी का हम कर देते, देखिए 6 × 9 यानी कि नंबर 9 54 यानी कि 54। तो बस ये दोनों हमारे हो गए आंसर, दोनों सेक्शन के एवरेज स्कोर। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास आर 40 एंड 52। ए और बी दो सेक्शन है, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, ए सेक्शन बोल रहा है हमारे 40 स्टूडेंट्स और बी सेक्शन बोल रहा है 52 स्टूडेंट्स, ठीक है। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स 75, ठीक है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। अब एवरेज स्कोर दे दिया उसने, सेक्शन ए के बच्चों का 20% ज़्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी अगर बी सेक्शन की 5 है एवरेज स्कोर 5x, तो इसका कितना होगा 6x, x में ले रहे हैं हम, ठीक है। अब एवरेज, इसको एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज के लिए हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो देखिए सम करेंगे हम, इसका कितना आएगा 240x
और ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10 और ये 55 25 और एक 26 260x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो 5 4 9 यानी कि 92। अब इसकी वैल्यू हमें एवरेज कितना दी हुई है 75 दी हुई है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 75 इंटू 92 अपॉन ये कितना हो रहा है 24 और ये 0 6 4 10 2 2 4 और एक 5। ये देखिए तो ये इसको हम काटेंगे तो कितना हो रहा है 25 या 75 25 दूनी 50 और ये 2 से चला गया हमारा 2 चौके 8 2 छिंग 12। अब ये 10 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है ये 6 18 और 4 12 13 130 13.8 आ रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एवरेज स्कोर बी सेक्शन का बताना है। तो बी की वैल्यू क्या थी 5x, तो बस कुछ नहीं हमें 5 इंटू 13.8 कर देंगे, ये सॉल्व कर देंगे हम कितना आ रहा है ये 69। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 हट गया तो 69। तो बी सेक्शन का एवरेज स्कोर कितना है 69 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। तो 33 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी एंड सी इज 70 kg। देखिए बोल रहा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका एवरेज वेट कितना है 70 kg। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हेन डी जॉइन्स द ग्रुप द एवरेज बिकम 60 kg। तो जब इसमें डी जुड़ गया यानी कि ए प्लस, इसको प्लस कर देते हैं हम, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 लोग हो गए तो इनका एवरेज वेट कितना हो गया 60 kg। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अ मैन ई हुज वेट इज़ 5 kg मोर देन दैट ऑफ डी। अच्छा, एक ई नाम का बंदा आया है जिसका वज़न क्या है डी के वज़न से 5 किलो ज़्यादा है। ठीक है, ये ई वाला आया है। तो देखिए डी का वज़न हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का अगर एवरेज वेट 70 kg है तो इनका टोटल क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 210। और यहाँ पर इन 4 लोगों का एवरेज अगर 60 है तो इनका टोटल क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 यानी 240। तो यहाँ से जो डिफरेंस है ये 30 kg, ये किसका वेट होगा, ये हमारे डी का वेट होगा। तो ये आ गया डी का वेट। ठीक है, उसके बाद ई का वेट क्या बोल रहा है कि 5 किलो इससे ज़्यादा है, तो ई का वेट क्या हो गया हमारा 35 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रिप्लेस दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई नाउ बिकम्स 59 kg। अब ये ई है ना, इसने ए को रिप्लेस कर दिया यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका एवरेज वेट कितना हो गया 59 kg। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 236। ठीक है, 236 किलो हो गया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए डी एंड ई। तो ए प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए डी का वेट भी हमारे पास, ई का वेट भी है, लेकिन ए का वेट नहीं है। ए का वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, जब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाली इक्वेशन को माइनस कर दें बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वाली इक्वेशन से, तो कितना आएगा। देखिए इसे जब हम इन दोनों इक्वेशन को जब हम वो करेंगे इक्वेट करेंगे तो देखिए हमारा बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या ए माइनस ई, 240 में से 236 यानी 4, और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है 35। ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 39। तो देखिए आप तीनों की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 39, डी की कितनी है 30 और ई की कितनी है 35, और इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 34.66, यानी ये कितना हो गया राउंड फिगर में 35, और 35 ही हमारा आंसर है जो कि इन तीनों का एवरेज है। 34 देखते हैं। 34 का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 बैचेस ए एंड बी ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक ए सेक्शन है मान लीजिए और एक बी सेक्शन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, स्टूडेंट। ठीक है, कितने दिए ए सेक्शन में दिए हैं 44 स्टूडेंट्स और बी सेक्शन में कितने दिए हैं 56 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एवरेज वेट, यानी कि एवरेज वेट ए डब्ल्यू लिख लेता हूँ। ए सेक्शन में कितना बोल रहा है कि 43 kg है और बी सेक्शन में बोल रहा है कि 39 kg है। अब एवरेज पूछा हुआ है टोटल हमसे, तो देखिए कुछ नहीं, हम इसका सम निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 चौक 12 2 और 4 16 16 और 12 28 28
और 29 की 9 हासिल 2 4 जो 16 16 17 18 1892 ये हो गया इसका टोटल। ठीक है 34 का 1892 और इस साइड का निकालेंगे हम तो कितना 2184। ठीक है ये हो गया इसका टोटल। ठीक है अब देखिए ये आ गया हमारा सम। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं 1892 प्लस 2184 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 56 प्लस 44 यानी कि 100। ठीक है 100। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा कितना आएगा 4076 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि ये हो गया हमारा 40.76 और ये हो गया हमारा एवरेज और ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ अ ग्रुप इज ए इज 3 kg more than the average weight of 25% of group B. The average weight of 25% of group B is 2.5 kg more than the average weight of 20% of group C. If the total weight of 30% of group A is 1725 kg, then what will be the average weight of the group persons of group A and C taken together in kg. ठीक है देखिए 30 लोग जो हैं उनका टोटल कितना दिया ए सेक्शन वालों का 1725। ठीक है इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगा हमारा 1725 अपॉन 30 ये ए का निकाल रहा है। ठीक है एवरेज तो कितना होगा ये 3 पंचे 15 15 और 2 3 सत्ते 21 और फिर 3 पंचे 15 57.5 ये हो गया हमारा ए सेक्शन का एवरेज। अब बी सेक्शन का एवरेज क्या बोला था इसने बोला था कि भाई साहब जो ए सेक्शन का एवरेज है ना वो 3 किलो ज़्यादा है जितना बी सेक्शन का है। तो इसका मतलब 3 किलो कम करना होगा। तो बी सेक्शन का एवरेज कितना होगा इसमें से 53.5 kg है ना। 3 किलो कम कर दिया 54.5 kg। ठीक है 3 किलो कम कर दिया। और बी सेक्शन का जो एवरेज है ना वो सी सेक्शन के एवरेज से 2.5 किलो ज़्यादा है। तो इसका मतलब 2.5 किलो कम कर देंगे तो 2.5 किलो फिर कम किया हमने तो यानी सी सेक्शन का एवरेज कितना है 52 kg। बस आप देखिए टोटल निकालना है हमें मतलब ए और सी दोनों का एवरेज निकालना है। तो देखिए ए का टोटल तो है ही हमारे पास 1725 kg। हमें सी सेक्शन का निकालना है। तो सी सेक्शन में बंदे कितने थे 20। तो बस यहाँ से इसका टोटल निकल सकता है। तो ये कितना हो रहा है 0 और 4 और 5 दूनी 10। ठीक है अब देखिए ए सेक्शन में कितने 1725 kg प्लस 1040 अपॉन ए सेक्शन में कितने बंदे थे 30 और सी सेक्शन में कितने 20। तो ये टोटल कितना आएगा ये आएगा हमारा 1765 डिवाइडेड बाय 50। तो बस ये देखिए 5 3 ज़ा 15 और 5 5 5 ज़ा 25 और फिर ये हो गया 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 35.3 ये हो गया हमारा एवरेज का आंसर। गलत क्यों आ रहा है अरे 1024 रुकिए ये हो गया हमारा 1 मिनट देखिए ये हमारा कितना टोटल कितना आ रहा है ये हमारा 2765 ठीक है। तो बस अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 5 ज़ा 25। ठीक है और 25 और 5 3 ज़ा 15 और पॉइंट के बाद 0 था तो ये 55.3 ये हो गया हमारा आंसर। ये आ रहा है हमारा एवरेज और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 58 kg। अच्छा कुछ बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है 58 kg। इफ़ 8 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 54 kg लीव द ग्रुप। अगर 8 लोगों ने छोड़ दिया ठीक है 8 लोगों ने जिनका एवरेज वेट 54 kg था ये छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है और एंड 3 स्टूडेंट्स वेइंग 53.6 kg 54 kg और 57.4 kg और 3 लोग जिनका वेट कितना है जिनका वेट है 53.6 और 54 kg और 57.4 kg ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ये ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है देन एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन द ग्रुप विल इंक्रीज बाय 575 kg। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एवरेज वेट है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है। पहले 58 था अब 58.575 kg हो जा रहा है। ठीक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते हैं जो जैसे जो नया एवरेज आया ठीक है नया एवरेज कितना आया 58.575 ठीक है ये आया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है। देखिए 8 गए थे 3 आए थे यानी बीच में कितने बच रहे हैं बीच में 5 बच्चे बच रहे हैं। ठीक है
तो इस 5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंस से। उसके बाद क्या है कि ये 8 बच्चे जो गए थे इनका एवरेज वेट 54 था, इसका टोटल निकालते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है, तो इसका टोटल हमारा आ रहा है ये 267 नहीं, इसका टोटल हमारा आ रहा है, इसको हम निकालेंगे। देखिए 8 चौको 32 की 2, हासिल आई 3, 8 पंच 40 और 3 43, 432। और इसको जोड़ देंगे हम, इसको जोड़ देंगे, इसका टोटल निकालेंगे। 3 जो आए थे इनका टोटल कितना हो रहा है, तो 6 4 10 0, हासिल आई 1, 7 3 10 4 14 और 1 15 की 5, हासिल आई 1, 5 3 15 16, 165। ठीक है, अब देखिए ये गए थे यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में है जो आए थे, ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब इसका हम क्या डिफरेंस निकाल देंगे। देखिए तो डिफरेंस माइनस में ही आएगा कि इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 5 गए 7 और 12 में से 6 गए 6 और 3 में से 1 गए 2, 267। अब ये जो वैल्यू निकली है ना, ये वैल्यू बराबर होती है किसके, जितने से एवरेज इंक्रीज हो रहा था। कितने से हो रहा था एवरेज इंक्रीज, 575 से। और कितने लोगों पर कितने इनिशियल बच्चे थे हमें पता नहीं, तो उससे हम एक्स ले लेते हैं। अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 58.575 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 292.875, ये आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 267 और ये 0.575x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 25.875 किसके बराबर, 0.575x के। तो बस x इधर रखेंगे हम, 25.875 अपॉन डिवाइड कर देंगे 0.575 से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये हमारा आएगा 45 और ये हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू पूछी थी कितने लोग थे इनिशियली। ये हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट पर पेपर वर 71, यानी पता नहीं कितने पेपर हैं बच्चे के, हमें पता नहीं है, उसमें उसके एवरेज मार्क्स कितने 71 है। इफ़ ही वुड हैव ऑब्टेन 35 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर उससे देखिए 35 मार्क्स और प्लस करें साइंस में मिलते, ठीक है, इसी तरह से उसे 11 नंबर और हिस्ट्री में मिलते और इसी तरह से 4 नंबर उसे कंप्यूटर साइंस में मिलते, तो उसका जो एवरेज था ना एक्स पेपर्स पर, उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है 76 पे। तो वो कितने पेपर्स थे, ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू निकाली। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करते, हम सिंपल मेथड लेके चलते हैं। 35 + 11 + 5 और 35 + 11 + 4, इसका टोटल कितना हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो रहा है 50। अगर ये 50 मार्क्स बढ़ जाते ना, अगर ये 50 मार्क्स बढ़ जाते तो उसका एवरेज कितना बढ़ जाता, देखिए पहले 71 था, अब 76, यानी 5 से बढ़ जाता, ठीक है। अब 5 का चेंज हो रहा है 50 मार्क्स बढ़ने पर, ठीक है, यानी कि इससे कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है, एक्स। तो बस इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि उसके जो नंबर ऑफ पेपर्स थे वो 10 थे और ये हो गया हमारा आंसर। ये सबसे ईजी मेथड है। और आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास इज 50 एंड 62। तो इसे चलिए हम बना लेते हैं। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को हम एस लिख ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं और इसमें 62 हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 70। अच्छा, एवरेज स्कोर 75 निकल रहा है। इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी। एवरेज स्कोर क्या बोल रहा है कि ए सेक्शन में 20% ज़्यादा एवरेज स्कोर है, यानी अगर यहाँ पर 5x है, 20% का हम 1/5 लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर 6x होगा। अब बोल रहा है ए सेक्शन का एवरेज स्कोर निकालो। तो देखिए कुछ नहीं, इसका टोटल करिए, टोटल कितना हो रहा है 300x और ये टोटल कितना हो रहा है 310x, ठीक है। अब बस 300x + 310x अपॉन में ये कितना आ रहा है टोटल 5 5 10 और 11 112 बराबर, ये हो गया हमारा एवरेज निकल रहा है, ठीक है, एवरेज। और क्वेश्चन में हमें एवरेज कितना दिया है 75। तो बस x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 75 × 112 डिवाइडेड बाय, इसे प्लस करेंगे कितना हो रहा है 610, ठीक है, x की वैल्यू आएगी। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब ये हमारा लगभग आएगा ये आएगा 13.7 कुछ करके पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस x की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए सेक्शन का एवरेज पूछा है, ए क्लास का तो 6x था, तो बस 6x की वैल्यू निकालेंगे 13.7 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 82.2।
अभी हमारा 82.2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 82.2 नहीं, लेकिन ऑप्शन में 82.6 है। ठीक है, तो ये 0.2 जो आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने आगे तक सॉल्व नहीं करा। अगर आगे सॉल्व करे होते, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता, कैरी आती, तो ऑटोमेटिक 6 आ जाता, तो इसलिए 82.2 आ गया। तो ये 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। देखिए किसी भी ऑप्शन में 82 नहीं, इसलिए 82 हमारा आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सटीक वैल्यू हो तो ज़रूर एकदम एक्यूरेट निकालना पड़ता है, अगर हमारे बाकी ऑप्शन मैच कर रहे होते हैं। अब ये आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो देखिए 39 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज़ 45। अच्छा, n नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 45 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 5 एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 10, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो देखिए 60% नंबर, यानी मान लीजिए 100% वैल्यू थी, 100% यानी कि 10 हो गया। ठीक है, तो उसमें से जो 6 नंबर हैं और ये 4 नंबर है, ये 60% हो गया, ये देखिए 40% हो गया। ठीक है, तो 60% नंबर को क्या है, 5 से इंक्रीज़ कर दिया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम +5 से। ठीक है, तो कितना हो रहा है, प्लस का 30, और बचे हुए नंबर जो हैं यानी रिमेनिंग तो हमारे 40 हैं। ठीक है, यानी 40% यानी 4। तो इसे क्या कर रहा है, वो डिक्रीज़ कर दे रहा है 10 से, यानी कि कितना रहा, माइनस का 40। ठीक है, तो पूछा नया एवरेज क्या होगा। अब देखिए नेट चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर, नेट चेंज -10 का हो रहा है। -10 का नेट चेंज कितने लोगों में से जाएगा, जो टोटल थे, और टोटल हमारे कितने लोग थे, 6 4 10 लोग, तो बस इसे हम 10 से भाग कर देंगे, तो ये कितना रहा, -1। अब ये जो -1 है ना, ये नेट चेंज हो गया तो टोटल एवरेज पर, यानी पहले एवरेज अगर 45 था, अब इसमें से -1 करेंगे तो नया एवरेज हमारा क्या होगा, 44, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ ग्रॉसर हैज़ अ सेल ऑफ 8,445, यानी कि एक ग्रॉसर है, यानी दुकानदार ने 8,445 की एक सेल करी, दूसरी सेल 8,927 की करी। ठीक है, तीसरी सेल 8,855 की करी, उसके बाद इसी तरह से चौथी सेल 9,230 की करी, और पांचवी सेल उसने 8,562 की करी। ये 5 दिनों की सेल करी। ठीक है, और बोल रहा है कि छठवें दिन वो कितनी सेल करे कि उसका जो एवरेज है वो 8,500 निकले। तो देखिए हमें सिर्फ छठवें की दिन की वो निकालनी सेल। ठीक है, तो इसका टोटल जब हम करेंगे तो इसका पूरा का टोटल कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 4409। ठीक है, और अगर 6 दिनों का उसका एवरेज कितना है, 8,500 है, तो अगर टोटल निकालेंगे हम 8,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निकालेंगे 8,500 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5100। अब देखिए 6 दिनों की सेल का टोटल 5100 निकल रहा है, 5 दिनों की 44,900, यानी बीच में जो डिफरेंस आया है वो भैया किसके कारण आया है, वो छठवें दिन के कारण आया होगा। तो छठवें दिन उसने कितनी सेल करी होगी, 6991 इतनी सेल करी होगी, तभी तो उसका एवरेज ये निकला है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 330 विजिटर्स ऑन संडे, यानी जो संडे थे इसमें एवरेज कितने, 330 विजिटर्स आते थे। ठीक है, उसके बाद 240 ऑन अदर्स डे, यानी संडे को छोड़ के जो बचे हुए 6 दिन हैं, 6 दिन होंगे ना, देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इनमें जो एवरेज विजिटर्स थे वो 240 थे आते थे। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ सैटरडे। तो अगर महीना शनिवार से शुरू होता है तो 30 दिनों में कितना एवरेज मतलब लोग आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर शनिवार से शुरू हो रहा है महीना, यानी कि शनिवार, उसके बाद आ गया संडे। ठीक है, तो इसी तरह से कितने, देखिए एक सैटरडे निकाल दीजिए, और 7 दिन 7 चौक 28 और 29, और यहाँ शनिवार पे ख़त्म हो रहा, और फिर से संडे आ गया। ठीक है, एक दिन, तो यहाँ फिर संडे आ जाएगा, है ना, 7 पहले दिन। तो बस अब देखिए महीने में कितने संडे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो होगा संडे, यानी इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बचे हुए दिन कितने हो रहे हैं, 5 30 में से गए तो 25 दिन हमारे अदर डे होंगे। तो ये टोटल निकल आएगा, टोटल को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए संडे का टोटल हमारा कितना हो रहा है, 330 गुणा 5 प्लस बाकी दिनों का टोटल कितना हो रहा है, 240 गुणा 25। इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, 30। ठीक है, 30 से डिवाइड किया तो ये हमारा एवरेज निकाल देगा। अब देखिए हम अगर इसे इस मेथड से करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, हम 30 से यहीं पर ही काट देते हैं जो कट रहा हो। तो देखिए 30 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 से काटा तो ये 8 बार चला गया, और 3 से काटा 11 बार चला गया,
यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 55 प्लस ये कितना रहा 25 अट्ठे 200, ठीक है, यानी कि 255। ये हो गया हमारा आंसर। एवरेज जो कि पूछा था 30 दिनों में एवरेज कितने लोग आते होंगे लाइब्रेरी में, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ बैच ऑफ 30 स्टूडेंट्स टुक एन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी 30 बच्चे इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है एक इंस्टीट्यूशन में। उनमें से 20 ऑफ देम स्कोर्ड एन एवरेज मार्क्स ऑफ 75, यानी 20 बच्चे जो उनने एवरेज कितना 75 मार्क्स स्कोर करा है। और बोल रहा है द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 87 मार्क्स। तो देखिए 30 में से 20 गए, यानी बच्चे कितने 10 बच्चे, 10 बच्चों ने एवरेज मार्क्स 87 वो करें पाए हैं, ठीक है। तो एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ द एंटायर बैच ऑफ स्टूडेंट निकालना है, यानी सभी बच्चों का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो टोटल निकाल लेते हैं। देखिए 75 अगर टोटल आ रहा है तो इसका डबल, यानी मतलब इसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आएगा ये 1500, और इसका टोटल करेंगे हम तो कितना आएगा ये 870, ठीक है। तो बस टोटल करिए, इसको कितना आ रहा है ये 2370, 1500 प्लस 870 को जोड़ दिया, इसे हम 30 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा 3 सत्ते 21 और 3 नम 27, 79, यानी 79 हमारा एवरेज स्कोर था जो सभी बच्चों ने मारा होगा, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो 43 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 18 पर्सन्स इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 72 kg द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। अच्छा 18 लोग थे, उनका एवरेज क्या है 2.5 से इंक्रीज कर दिया, यानी टोटल कितना इंक्रीज हुआ होगा ये निकाल लेते हैं हम, कितना 45 kg इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब उसने किसी बंदे को रिप्लेस कर दिया जिसका वजन कितना 72 kg था, यानी 72 तो बड़ा ही बड़ा, ठीक है, उसके अलावा 45 बढ़ गया, नए बंदे का वजन कितना होगा, इस दोनों को टोटल कर दीजिए, 5 और 2 7 और 7 4 11, 117, यानी जो नया बंदा आया उसका एवरेज वेट कितना है, उसका वेट कितना है 117 kg है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। तो 44 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट ₹1 ईच, यानी 20,000 यूनिट उसने ₹1 के हिसाब से खरीदी। उसके बाद बोल रहा है कि 15,000 यूनिट एट 1.15 ईच, और प्लस करेंगे 15,000 यूनिट उसने 1.15 रुपये ईच के हिसाब से खरीदी। उसके बाद बोल रहा है कि 5,000 यूनिट जो है उसने ₹2 के हिसाब से खरीदी। तो टोटल एवरेज वेट ऑफ द यूनिट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका टोटल क्या आ रहा है, इसका टोटल आएगा 20,000, ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल हमारा आएगा ये 17250, यानी 17,250, और जब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 5 दूनी 10,000, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना हो रहा है, टोटल प्राइस देखिए तो 20,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000, इसको जोड़ेंगे हम, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 47,250 अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है, तो 20,000 प्लस 15 और 5 20,000, यानी 40,000 हमारी टोटल यूनिट हो गई। बस इसे हम सॉल्व करेंगे जब तो ये हमारा आएगा लगभग 1.181 के समथिंग, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 1.18, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 45 क्वेश्चन हमको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी 65 kg, यानी ए बी और सी 3 लोग हैं, इनका एवरेज वेट कितना है 65 kg। उसके बाद बोल रहा है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी इज 61.5 kg, सी प्लस बी, अच्छा बी प्लस सी, इसका एवरेज वेट कितना है 61.5 kg, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज 68 kg, और ए प्लस सी इसका एवरेज वेट कितना है 68.5 kg। तो बोल रहा है देन द वेट ऑफ सी, सी का वेट निकालना है। तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए निकल आएगा, ठीक है, ए यहाँ रख देंगे तो बस इसमें से माइनस कर देंगे, सी का वेट आ जाएगा। तो करके देखते हैं। देखिए अगर इसका एवरेज वेट ये है बी और सी का, ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल को 200 मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0.2 और 1 3 और 6 दूनी 12, 123, और इसका टोटल कितना आ रहा है, तीनों का एवरेज वेट का टोटल कितना आ रहा है, तो 5 तिया 15, 1 हासिल 1 6 तिया 18 और 19, 195। तो 195 में से 123 जाएगा, 195 में से 123 जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये ए की वैल्यू आ रही है,
ठीक है। ए की वैल्यू, क्योंकि बी और सी का टोटल आ रहा है 123 और ए बी सी तीनों का टोटल 195, यानी डिफरेंस कितना है ये। ए की वैल्यू 5 में से 3 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू 72 है और यहाँ पर ए और सी का एवरेज कितना है 68.5, यानी अगर हम इसका टोटल निकालें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10, पॉइंट 8 दूनी 16, 1 17 और 6 दूनी 12, 13, 137। तो बस 137 टोटल में से जब हम 72 निकाल देंगे तो ये बचे हुए किसका होगा, सी का वेट होगा। 7 में से 2 गए 5, 13 में से 7 गए तो कितना आ रहा है ये, 13 में से 7 गए तो 6, 65। तो बस ये हो गया हमारा सी का वेट और सी का वेट ही पूछा था, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 22.5। अच्छा देखिए, एवरेज ही 18 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 18 नंबर गए होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये 18वां नंबर है, ठीक है, और ये पहला नंबर है, ऐसा मान लीजिए, बीच में हो सकता नंबर स्किप हो। तो देखिए इसके 8 इस साइड होंगे और 8 इस साइड होंगे, यानी 16 हो रहे होंगे। तो बीच में 17 और 18 ये 2 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, इनका एवरेज क्या बोल रहा है वो 22.5, यानी जब भी ये 2 नंबर रहते हैं तो इनके बीच की वैल्यू जो निकलती वो एवरेज होती। तो यहाँ पर जो बीच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 22.5। अगर यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये कितना होगा 23 और यहाँ डिक्रीज़ करेंगे तो ये कितना होगा 22। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है 9th नंबर है और ऐसे ही 9 नंबर इधर है। तो 9th नंबर की वैल्यू अगर 22 है तो इसमें अगर हम और 9 जोड़ दें, कॉन्जिक्यूटिव है यानी एक 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 का इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो कितना आ रहा है 31। तो 31 किसकी वैल्यू होगी, ये 9 नंबर जोड़ने के बाद, यानी 18वें नंबर की वैल्यू। तो बस लार्जेस्ट हमसे पूछा था और लार्जेस्ट 18वां हो गया, यानी 31 हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अंकिताज वेट इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो ये लिख लेते हैं हम अंकिता, ठीक है, और उसके बाद ग्रैंड मदर में GM लिख देते हैं। और क्या बोल रहा है, वे ग्रैंड मदर वेट्स 26 kg लेस देन आर हस्बैंड, हस्बैंड लिख देते हैं, इनकी जो माता इनकी जो पति हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर की, यानी इसके अंकिता के ग्रैंड फादर हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ अंकिताज ब्रदर इज़ 8 kg हैवियर देन अंकिता, और ये अंकिता का भाई लिख देते हैं A और B, इस तरह से अंकिताज ब्रदर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन के हिसाब से 20% लेस है। ठीक है, तो अगर अंकिता की जो ग्रैंड मदर है उनका वेट अगर 5 है, ठीक है, तो अंकिता का वेट कितना होगा 4, 20% कम दिखा रहा है। ठीक है, रेशियो है ये। और उसके बाद बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर वेट इज़ 26 kg लेस देन आर हस्बैंड, हस्बैंड का जो वेट है उससे कितना ग्रैंड मदर का वेट 26 किलो कम है। और हस्बैंड का वेट क्वेश्चन में हमें दिया है, इसका वेट कितना दिया 81 kg। इसमें से जब हम 26 किलो हटा देंगे, माइनस 26 किलो, तो ये हमारा कितना आ रहा है 11 में 6 गए 5 और ये 7 में 2 गए 5, 55 किलो। तो ग्रैंड मदर का वेट तो कितना आ गया 55 किलो, लेकिन हमने रेशियो के हिसाब से हमारा कितना था 5, यानी इस 5 की वैल्यू अगर 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 11, यानी अंकिता का वेट कितना होगा 11 इज इक्वल टू ये कितना 44, ये आ गया अंकिता का वेट। ठीक है, 44। अब अंकिता का भाई अंकिता से कितना 8 किलो ज़्यादा वजन है। ठीक है, तो अगर अंकिता का वजन 44 है तो इसमें 8 किलो और जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 52 kg। तो ये हो गया अंकिता के भाई का वजन और यही क्वेश्चन में पूछा था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज़ 50 kg। ठीक है, इफ़ 6 मोर एप्पल्स विद एन एवरेज वेट ऑफ 60 kg आर एडेड। तो देखिए 60 किलो अगर जोड़ दिया, 6 नए एप्पल जोड़ दिए, 60 किलो वजन हो गया। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ द बास्केट इंक्रीज बाय 5 kg, तो 5 किलो से एवरेज बढ़ गया। ठीक है, अब जब एवरेज बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने पे बढ़ा है, तो ये 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू निकल आएगी कितने लोग थे। तो 5 से जब हमने डिवाइड किया तो और ओरिजिनल कितनी वैल्यू आ गई 12, यानी कि मान लीजिए उसमें 12 लोग थे शुरू में। ठीक है, और अभी नए कितने ऐड करें, नए 6 लोग ऐड करें, यानी कि ओरिजिनली उसमें कितने लोग थे 6 लोग थे, और यही हमसे पूछा था कि ओरिजिनली कितने लोग थे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे जो एवरेज चैप्टर है इसका टाइप 10 का ही टाइप पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया और इसमें 10 ही टाइप थे, तो हमने एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एवरेज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा किरण पब्लिकेशन थे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई सा नया चैप्टर उठाएंगे अरिथमेटिक का और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लगभग हमने 300-400 क्वेश्चन कर लिए होंगे पूरे। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो ऐसी इस हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं
तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हम 2 दिन में हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो डाल देते हैं मैथ्स की, तो जिसमें हम एक एक टाइप कवर करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम किरण पब्लिकेशन पूरी कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।